का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। अभी आपने ग्राफिकल मेथड से कॉमन सॉल्यूशन निकालने का पढ़ा था। अब आप दो इक्वेशन के कॉमन सॉल्यूशन को निकालने का दूसरा मेथड पढ़ेंगे। यानी दो मेथड होते थे, एक होता था ग्राफिकली, दूसरा है एल्जेब्रिकली। ये मेथड आपको पढ़ना है। अब इस मेथड में बेसिकली तीन टाइप्स हैं: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हमें बात करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए एक डिब्बे में 10 लड्डू थे। क्लियर? दो लोगों ने मिलके, ए ने और बी ने, ये 10 लड्डू खा लिए। तो जब आपने ए से पूछा कि आपने कितने लड्डू खाए, ए ने जवाब दिया कि हम दोनों ने मिलके 10 खाए। इसने यानी एक पर्टिकुलर नंबर को न दर्शा के एक रिलेशन दिया आपको। यानी क्या निकला वो पहला रिलेशन। अब ए ने और बी ने मिला के लड्डू खाए 10। तो ए के लड्डू मान लेते हैं x और बी के लड्डू मान लेते हैं y। दोनों ने मिला के कितने खाए? 10। फिर आपने बी से पूछा कि आपने कितने लड्डू खाए। तो बी जवाब देता है कि कोई भी एक रिलेशन दे दीजिए। मैंने x से जो है 2 कम खाए, यानी x ने 2 ज़्यादा खाए। यानी x के लड्डू, ए के लड्डू से बी के लड्डू घटाएंगे तो कितना निकलेगा? 2। चलिए, तो ये दो इक्वेशन हो गई आपके पास एक प्रकार से। अब इन दोनों को अभी तक हम सॉल्व करते थे ग्राफिकली मेथड से। अब समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो x और y दोनों ने मिला के, यानी a और b ने मिला के x और y लड्डू खाए, यानी दोनों मिला के 10 लड्डू खाए। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? किसी एक व्यक्ति की बात को सही मानते हुए सबसे पहली बात तो हम चेक कर लेंगे यहाँ पे कि a1/a2 जो है बराबर ना हो b1/b2 की। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी। किसी भी एल्जेब्रिकली मेथड में लगाने से पहले आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लोगे। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है। जब कंडीशन सेटिस्फाइड है तो इसमें और इसमें कहीं ना कहीं से एक कॉमन सॉल्यूशन है। अब वो सॉल्यूशन जो है क्या था, ये भी आपने पहले तो आप ऐसे अपना सॉल्यूशन निकाल लेते थे। यदि यहां मिल जाए कॉमन सॉल्यूशन तो ठीक, और नहीं तो इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बना के देख लेते थे। जहां पे लाइंस इंटरसेक्ट करें वो हमारा आंसर हो जाता था। अब हमें ग्राफ नहीं बनाना है और अंदाजा नहीं लगाना है कि इसका लेट y = 1 तो x = लाइन निकलेगा, बल्कि एक ट्रू सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी है। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल्स होते हैं। तो किसी एक वेरिएबल का रिलेशन निकालना दूसरे वेरिएबल के साथ उसी इक्वेशन में, ये कहलाता है ट्रू सॉल्यूशन। यानी जब x + y = 10 है तो हर x की वैल्यू कितनी होगी? 10 - y होगी, और उसको आप मान लीजिए इक्वेशन 3। तो किसी एक व्यक्ति की बात सही मानते हुए, यानी इसकी बात सही है, बात इसकी भी सही है, इसकी बात यदि सही है तो इसके x के पास कितने लड्डू होंगे? तो हम देखेंगे कि 10 - y, यानी y के पास जितने होंगे 10 में से y के घटा देंगे तो x के निकल आएंगे। और इसकी बात सही मानते हुए इसको अप्लाई कर देना सेकंड में, क्योंकि ये भी सही है। यानी हर x की वैल्यू जो है 10 - y वो यहाँ पे आप रख देंगे। इसी वैल्यू को यहाँ से यहाँ रखने में, सब्स्टिट्यूट कराने में, इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी एक इक्वेशन से, ये इक्वेशन है आपकी पहली, इस इक्वेशन से एक वैल्यू निकालिए आप, एक टर्म की x की वैल्यू निकाली, तो दूसरे में आप रख दीजिए। दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x + y = 10, तो x = 10 - y। फिर यहाँ लिखेंगे आप सब्स्टिट्यूटिंग
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। आपको ये ध्यान देना है कि इस इक्वेशन की वैल्यू, इस x की वैल्यू वापस फर्स्ट में नहीं रखना है, फर्स्ट से निकाल के अब ये x जो है इधर भी वही वैल्यू रखेगा, इधर भी वही वैल्यू रखेगा, यानी x का सेम आंसर हो। तो इस x की वैल्यू दूसरे में रख देंगे, दूसरे में रख दीजिए आप। x दूसरी इक्वेशन है, इक्वेशन सेकंड, x माइनस वाई इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी रखनी, 10 माइनस वाई। इस x की जगह ये आ जाएगा, फिर ये जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए, माइनस वाई इक्वल टू। अब हम देखते हैं कोई भी हमें इक्वेशन मिले तो हम चेक करते हैं कि कहीं एक जैसे वेरिएबल तो नहीं है, वो आपस में जुड़े या घट जाएंगे, और फिर हम कोशिश करेंगे कि कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड और वेरिएबल वेरिएबल एक साइड। तो ये दोनों अभी आप जोड़ सकते हो, माइनस वाई हो गए माइनस के 2y इक्वल टू y को अब कांस्टेंट कांस्टेंट 2 जो है इसके साथ सॉल्व हो जाएगा, तो कांस्टेंट एक तरफ वेरिएबल एक तरफ, 10 माइनस 2 इक्वल 2y, यानी 10 माइनस 2 यानी 8 इक्वल टू y, यानी y इक्वल 4, यानी y ने कितने लड्डू खाए, यानी y इक्वल 4 लड्डू निकले, यानी b ने कितने लड्डू खाए, 4 लड्डू। अब इस y की वैल्यू आप 1 2 3 किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें रख देते हैं, तो ये सबसे सिंपल रहता है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, x इक्वल 10 माइनस वाई में, x इक्वल 10 माइनस वाई की वैल्यू ऑफ 4, यानी ये कितना निकला 6। तो ये कहलाता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में उस वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू रख देना या सब्स्टिट्यूट करा देना, उस मेथड से सॉल्व करते हुए कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, और आप यहां से ये भी देखेंगे कि जो x इक्वल 6 और y इक्वल 4 भी आया है, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, यानी दोनों ने मिला के 10 लड्डू खाए, 6 प्लस 4 10, 6 माइनस 4 2। आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 3.3। इसके हम लोग 6 पार्ट दिए गए हैं, तो 2-3 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आप कर सकते हैं घर पे। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट तो जैसा एग्जाम्पल लिया था वैसा ही है, आप लगा सकते हो। सेकंड पार्ट देख लेते हैं, s माइनस टी इक्वल 3, ये इक्वेशन फर्स्ट दी गई है। x और y भी दिया जा सकता था, इधर s और t दिया गया है, तो ये भी वेरिएबल से हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे जो भी लिखा हो इधर, ये वन वेरिएबल ही है, s की पावर 1 t की पावर 1, ये है एक। तो ये लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। एक और ऐसे ही दी गई है आपको, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल 6, इक्वेशन सेकंड। सॉल्यूशन, आपको जब भी ये इक्वेशन दी रहे तो आप कोशिश करिएगा कि नीचे इस इक्वेशनों में कहीं पे टर्म्स ना हो, तो आप इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करके एलसीएम लेके इसको साइड पहुंचा सकते हैं, या आप जनरली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसे ही देख लेते हैं हम लोग फिलहाल। हमको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के सेकंड में रख देना है। तो फर्स्ट इक्वेशन कहती है s माइनस टी इक्वल 3, तो s की वैल्यू कितनी निकलेगी, ये t उस साइड चला जाएगा, 3 प्लस टी, इक्वेशन थर्ड। अब इसकी वैल्यू पहले से निकाली है, यहाँ दूसरे पे रखनी है। पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड, इसमें रख देनी है आपको सेकंड में, हर s की जगह 3 प्लस टी आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल 6।
आप यहाँ पहले भी एलसीएम ले सकते थे, इक्वेशन बना सकते थे। हम अभी इस मेथड से भी कर लेंगे क्वेश्चन। यहाँ अब आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आया 6, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो इसमें पूरे में 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू टी यानी 2t प्लस 2 3 जा, तो इसमें भी 3 से, तो 3t इक्वल 6। इस 6 को यहाँ भेज दीजिए, ये एक जैसे वेरिएबल है, ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5t अपॉन 6, ये नीचे 6 को इधर भेज दिया यानी 36। अब कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल एक साइड, यानी ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साइड भेज देंगे। 5t इक्वल हो जाएगा 36 माइनस 6, 5t इक्वल 30, t इक्वल 30 अपॉन 5 यानी t इक्वल 6। अब क्या करना है आपको, इसमें रख देना है पुटिंग, एक सॉल्यूशन निकल आया आपका, पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, s इक्वल 3 प्लस t, s इक्वल 3 प्लस t की जगह 6, s इक्वल 9। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन। किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करा देना, यानी ट्रू सॉल्यूशन निकाल के उसमें रख देना। आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इसका थर्ड दिया गया है हमको 3x माइनस वाई इक्वल 3, 9x माइनस 3y इक्वल 9। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, सॉल्यूशन। एल्जेब्रिक मेथड सॉल्यूशन निकालने से पहले आप एक चीज चेक कर लिया करो, ये कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं है, सेटिस्फाइड और नॉट। तो यहाँ से a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकाल लिया, वो निकलेगी 3 अपॉन 9 यानी 1/3। b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकाल लिया, b1 क्या हो गया 1 इंटू वाई, तो माइनस का 1 अपॉन b2 ये है -3 यानी हो गया 1/3। a1 अपॉन a2 की वैल्यू बराबर b1 अपॉन b2 की, तो हमारा ये रिलेशन जो है नॉट सेटिस्फाइड है पूरा यहाँ पे। जब ये नॉट सेटिस्फाइड है यानी इन दोनों के सॉल्यूशन जो है या तो कॉमन ही नहीं है या फिर कॉमन है तो इनफाइनाइटली मैनी कॉमन है। तो अभी इस कंडीशन से तो केवल ये पता चलता है कि सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी है या नो कॉमन सॉल्यूशन है, तो आपको उसके लिए c1 अपॉन c2 भी निकालना पड़ेगा। c1 अपॉन c2 कितना निकला 3 अपॉन 9 यानी 1/3। तो यहाँ आप देखते हो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 दिया गया है। तो इस कंडीशन पे क्या होती है, लाइंस आर कोइंसिडेंट, क्लियर। सो दीज लाइंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और आप इसको इतना लेके सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मान लीजिए आपने सॉल्व कर लिया तो क्या होगा, तो भी हम देख लेते हैं। तो आपके सारे वेरिएबल्स कैंसिल हो जाएंगे और आंसर नहीं निकलेगा। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा के देख लेते हैं, ताकि नॉलेज होनी चाहिए आपको कि क्या होगा यदि हम सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। तो ये इक्वेशन ले लीजिए आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 3x माइनस वाई इक्वल 3, 3x इक्वल हो जाएगा 3 प्लस वाई और x इक्वल हो जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन 3। इक्वेशन थर्ड, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देना है आपको, पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। 9 x की वैल्यू क्या है 3 प्लस वाई अपॉन 3
-3y इक्वल 9। 3 3 ज़ा 9, 3 से इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल 9। ये दोनों कैंसिल, 9 इक्वल 9। तो आपका कोई भी वेरिएबल का आंसर निकला? नहीं निकला। तो आप इसको जो बताया था कि इधर लिख सकते हैं कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। सो दिस लाइंस हैव इनफाइनाइटली मैन्युअल सॉल्यूशन, इतना लिख के आप छोड़ सकते हैं। आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है (0.2x, 0.3y इक्वल 1.3)। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। सॉल्यूशन। यहाँ हम देखते हैं कि हर इक्वेशन में पॉइंट लगा हुआ है और लगभग हर इक्वेशन 10 से डिवाइड है, यानी 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो सबका पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो एक आप उस तरीके से कर सकते हो, और नहीं कराना तो आप इसमें भी सब्स्टिट्यूशन सीधे सीधे लगा सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। थोड़ा जल्दी देखते जाइए आप। 0.2x क्या हो जाएगा, इसको इस साइड भेज दी, 1.3 माइनस 0.3y, x इक्वल 1.3 माइनस 0.3y। ये 0.2 कहाँ चला जाएगा, नीचे डिवाइड में, वो भी पूरे के डिवाइड। ये निकली आपकी वैल्यू। इस वैल्यू को क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करा देना, क्योंकि ये वैल्यू थी फर्स्ट इक्वेशन की। तो सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। 0.4 इंटू एक्स की जगह कितना रख सकते हैं, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। ये से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, प्लस 0.5y इक्वल 2.3। ये थी पूरी इक्वेशन। x की जगह केवल हमने इतना रख दिया इस पूरी इक्वेशन में। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 बचा। 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 1.3 यानी 2.6, माइनस लगा दीजिए, 2 इंटू 0.3 यानी 0.6y प्लस 0.5y इक्वल 2.3। अब ये एक जैसे टर्म्स हैं, सेम वेरिएबल एंड सेम डिग्री, तो ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो 0.6 से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2.6। अब 0.6 माइनस का है 0.5, यानी सब्ट्रैक्ट होना है तो कितना आ जाएगा, 0.1 निगेटिव का, माइनस 0.1y इक्वल 2.3। अब क्या है, नंबर एक साइड, वेरिएबल एक साइड, 0.1 को इस साइड दे दिए, 2.3 को यहाँ ले आइए। 2.3 इस साइड आएगा, माइनस का 2.3 इक्वल ये 0.1y माइनस का है, उस साइड चला जाएगा तो 0.1y प्लस का। इससे ये सेपरेट करिए तो 2.6 माइनस 2.3 तो 0.3, 0.3y इक्वल 0.1y। अब इस कांस्टेंट को भी यहाँ भेज सकते हैं, सॉरी 0.3 बस रहेगा यहाँ पे, तो y इक्वल हो जाएगा 0.3 अपॉन 0.1। y इक्वल, y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू आप 1, 2, 3 कहीं पे भी रख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए इसमें रख देते हैं, पोटेंट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, x इक्वल 1.3 माइनस 0.3 इंटू 0.3 इंटू y की जगह कितना रख देंगे 3 अपॉन 0.2। इस पूरी इक्वेशन में y की जगह हमने केवल 3 रख दिया। x इक्वल, अब काफ़ी बच्चे इसको पहले सब्ट्रैक्ट करा देंगे, तो आपको जब भी मैथ लगाएं, कोई भी सॉल्यूशन करें, तो बॉड मास दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहले ये सॉल्व होगा आपका 1.3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, माइनस 0.9 हो जाएगा, 3 3 9 और डेसिमल लगा दीजिए अपॉन 0.2।
x इक्वल 1.3 माइनस ए तो 0.4 बचा अपॉन 0.2 कैंसिल आउट, x इक्वल 2। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। 5th आप लगा सकते हो घर पे वैसे सेम इसी मेथड से। यह 5th भी बढ़िया क्वेश्चन है तो 5th डिस्कस कर ले रहे हैं। 6th में आपको केवल हिंट दे देंगे। 5th नंबर √2x प्लस √3y इक्वल 0, √3x माइनस √8y इक्वल 0। सॉल्यूशन किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट √2x प्लस √3y बराबर 0, तो √2x बराबर निकलेगा माइनस का √3y, इसको सर भेज देंगे। x इक्वल निकलेगा √3 माइनस का √2 चला जाएगा नीचे इंटू y, ये निकला इक्वेशन थर्ड की वैल्यू उठा के सेकंड में रख दीजिए। वैल्यू ऑफ थर्ड इन या x इन इक्वेशन सेकंड, √3 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या रख देंगे ये माइनस का √3 अपॉन √2 y माइनस √8y इक्वल 0। √3 ये कितना हो गया माइनस का 3y अपॉन √2 माइनस का √8y इक्वल 0। क्लियर? इसमें आप अपना रूट ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, सॉरी एलसीएम आएगा √2, ये हो जाएगा माइनस का 3y, इसमें √2 से मल्टीप्लाई तो इसमें तो ये हो जाएगा √16, यानी √16 का √16y लिख लीजिए इक्वल 0। √2 को यहाँ भेज देंगे 0 हो जाएगा। √3 माइनस √16 को लिख सकते हैं 3y माइनस √16 का रूट हो जाएगा 4y अपॉन √2 बराबर 0, माइनस 3y और माइनस 4y ये हो गया माइनस का 7y इक्वल 0, यानी y इक्वल 0 अपॉन माइनस का 7 यानी 0, y इक्वल निकला 0। y इक्वल 0 आप यहाँ पर रख दीजिए, x इक्वल हो जाएगा माइनस का √3 अपॉन √2 इंटू 0 यानी 0। तो जब भी आपके पास सी टर्म में दोनों में कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो x और y की वैल्यू 0 0 निकलेगी, यानी ये एक ही बात पे केवल सेटिस्फाई होंगे, वो भी 0 0 सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 6, x/2 माइनस 5y/3 और माइनस का 2, इक्वेशन फर्स्ट। x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6। जब भी नीचे डिनोमिनेटर में आपको कांस्टेंट मिले, आप हमेशा कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट मिले, आप एलसीएम लेके इसको सिंपल इक्वेशन बना लीजिए, फिर अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल माइनस का 2, एलसीएम कितना आएगा 6, इसमें 3 से मल्टीप्लाई 6 आएगा, नीचे मल्टीप्लाई तो ऊपर मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा तो 5 2 जा 10y इक्वल माइनस का 2, 6 को इस साइड दे देंगे, ये इक्वेशन हो गई 9x माइनस 10y इक्वल माइनस का 12। इक्वेशन थर्ड ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड को भी आप एलसीएम ले लीजिए, x
x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। 6 एलसीएम, 3 2 जा 6, यानी इधर भी 2 से 2x, 2 3 जा तो इधर भी 3 से इक्वल 13/6। ये कैंसिल आउट, ये इक्वेशन निकली 2x प्लस 3y इक्वल 13, इक्वेशन 4। अब आप ये हो गई आपकी मेन इक्वेशन, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, इसमें पुटअप कर दीजिए। चाहे आप सब्स्टिट्यूशन सेकंड से भी वैल्यू निकाल के यहाँ भी पुटअप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी मेन जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन, उस पर तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 9x माइनस 10y इक्वल माइनस का 12। तो 9x विल बी, हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, माइनस 12 ये उस साइड आएगा प्लस 10y, x इक्वल निकलेगा माइनस 12 प्लस 10y/9, इक्वेशन फिफ्थ। इस फिफ्थ इक्वेशन की वैल्यू या x की वैल्यू उठा के आप इसमें रख देंगे, इसमें। तो सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह इतना रखेंगे माइनस का 12 प्लस 10y/9, इसमें एक्स की जगह लिख दीजिए प्लस 3y लिख दीजिए इक्वल 13। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 इससे डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए। माइनस का 24 प्लस का 20y/9 प्लस 3y बराबर 13। इसमें वेरिएबल लगा है तो ये इसके साथ तो सॉल्व होगा नहीं, तो इसी के साथ सॉल्व होगा। और इसके साथ कैसे सॉल्व होगा? एलसीएम लेके 9 एलसीएम हो जाएगा माइनस का 24 प्लस 20y प्लस, इसमें तो 1 से मल्टीप्लाई कराना था, तो ये पूरा टर्म ऐसे ही लिखा रहेगा, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कराना है। 9 3 27y इक्वल 13। ये दोनों एक जैसे वेरिएबल, एक जैसी डिग्री, माइनस का 24 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे 47y इक्वल, ये पूरे के डिवाइड में था 39 जब 117 कर दीजिए इधर, 47y इक्वल 117 प्लस 24, यानी कितना निकलेगा 7 4 11 2 4 2 3 4 1 7, यानी 47y इक्वल 141। तो y इक्वल 141/47, यानी y इक्वल 3। अब y इक्वल 3 जो वैल्यू है वो आप यहां रख दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5, x इक्वल माइनस का 12 प्लस 10 इंटू वाई, 10 इंटू कितना हो जाएगा 3/9, x इक्वल माइनस 12 प्लस 30/9, x इक्वल, इसको आप सॉल्व करिए 18/9 यानी 2। ये हो गया आपका। आप यहाँ एक काम और कर सकते थे, फर्स्ट इक्वेशन में एलसीएम लेने के बाद यहां से सीधे यहां पे भी आ सकते थे, और ये वैल्यू जो है x की निकलती वो यहाँ पे भी रख सकते थे, लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जब तक आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सबसे पहले तो सॉल्व करिए दो इक्वेशनों को। कौन सी इक्वेशन? 2x प्लस 3y इक्वल 11, दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम द रिलेशन y इक्वल mx प्लस 3, यानी ये आपके पास थर्ड इक्वेशन दी गई है। x और y की जब वैल्यू निकल आए इसमें रखेंगे तो m की वैल्यू निकल आएगी।
तो सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। 2x प्लस 3y इक्वल 11, तो हमें x की वैल्यू चाहिए। यहाँ आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 2x इक्वल हो जाएगा 11 माइनस 3y, स्पेशल बेस दिया, x इक्वल हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2। इसको थर्ड लेट कर लिया तो ये फोर्थ इक्वेशन हुई। पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन फोर्थ इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि आपने फर्स्ट से निकाल लिया, या पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, या फिर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। 2 इंटू एक्स की जगह कितना रख देंगे, ये 11 माइनस 3y अपॉन 2। जब भी दो टर्म लिखे हों किसी से मल्टीप्लाई कराना तो आप पूरा ब्रैकेट लगा दिया करेंगे माइनस, अब ये पूरी ऐसे ही लिखी रहेगी 4y इक्वल माइनस का 24। 2 से 2 कैंसिल, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल माइनस का 24। ये दोनों एक जैसे हैं वेरिएबल, और पावर भी एक जैसी। 11 माइनस 7y इक्वल माइनस 24। अब कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल एक साइड, ये साइड ले आइए, ये साइड। 11 प्लस 24 इक्वल 7y, 7y इक्वल 35। तो y इक्वल कितना निकलेगा 35 अपॉन 7 यानी 5। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4, x इक्वल 11 माइनस 3, y की जगह कितना रखना है 5 अपॉन 2। x इक्वल 11 माइनस 3 5 जा 15, x इक्वल माइनस 4/2 यानी माइनस का 2। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो इस रिलेशन में रखते हैं m की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, y इक्वल mx प्लस 3, y की वैल्यू 5 इक्वल m की वैल्यू पता नहीं, x की वैल्यू माइनस का 2 प्लस 3 को इस साइड ले आएंगे, 5 माइनस 3 हो जाएगा इक्वल m इंटू माइनस का 2। यहां बचेगा 2, तो m इंटू माइनस का 2 बराबर 2, m बराबर 2 अपॉन माइनस 2 यानी m इक्वल माइनस का 1। पहले आपने दोनों इक्वेशन में इनको सब्स्टिट्यूशन लगा के x और y की वैल्यू निकाल ली, x और y की वैल्यू दोनों रख दी, तो आपकी m की वैल्यू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जब तक आप इसका फर्स्ट पार्ट पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सबसे पहले क्या करना है, एक कंडीशन के दो रिलेशन को सबसे पहली बात तो आपको लैंग्वेज लिखी हुई उधर, तो पहले अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है। आपने पढ़ा है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर। इसमें क्या करते हैं, बड़ा में से दो चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, दो नंबर होंगे कोई भी, तो आपको एक को x लेट कर लेना है, एक को y, और फिर जैसा क्वेश्चन कहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैसे ही आपको करते चले जाना है। जो भी इनमें रिलेशन बताएगा, कभी कभी कंपैरिजन बताएगा, तो वैसे ही आपको मूव करते चले जाना है। तो आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे। पहला लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी आपके पास दो नंबर हैं, कौन कौन से हैं ये पता नहीं। तो फर्स्ट नंबर लेट इक्वल x, आपको दो वेरिएबल लेट करने हैं। सेकंड नंबर इज y, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
रिलेशन फर्स्ट। हर क्वेश्चन में दो लोगों के बारे में चर्चा करेगा और दो बार उनके बारे में चर्चा करेगा, यानी दो रिलेशन देगा उनके। पहला रिलेशन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी कोई एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो एक डिफरेंस को कहते हैं अंतर, अंतर यानी सब्ट्रैक्शन, एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 आएगा। तो मान लेते हैं फर्स्ट नंबर बड़ा है, तो क्या हो जाएगा x माइनस इक्वल 26, पहली रिलेशन। ऑल्सो रिलेशन सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो ये कहलाता है कंपैरिजन। जब भी कंपैरिजन दिया रहे कि एक नंबर दूसरे से 3 गुना है, कंपैरिजन में बराबर से आप दोनों को आमने सामने रख लेंगे और ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, तो x जो है y से 3 गुना है, तो y का 3 गुना कर दीजिए तो दोनों आपस में बराबर। तो सेकंड इक्वेशन बन गई आपकी x माइनस 3y इक्वल 0, इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को एलिमिनेशन से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फिर अपना आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी यहाँ से एक टर्म की वैल्यू निकाल के x की वैल्यू निकाल के कहाँ रख देना, यहाँ पे रख देना, क्योंकि यहाँ की जो x की वैल्यू है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगी। और सबसे पहले आप ये तो चेक ही कर सकते हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन सेटिस्फाई है यहाँ पे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, x माइनस वाई इक्वल 26, तो x इक्वल हो जाएगी 26 प्लस वाई, इक्वेशन थर्ड। इस की वैल्यू x की पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन से में रख दीजिए आप, फर्स्ट से निकालिए, सेकंड में रख दीजिए, सेकंड इक्वेशन है x माइनस, तो इस x की जगह हर इस x की जगह इतना रख देना है, तो एक ही x है तो इसकी जगह रख सकते हैं 26 प्लस वाई। फिर बाकी ये पूरी इक्वेशन ऐसे माइनस 3y इक्वल 0, तो y और y सॉल्व हो सकते हैं, तो 26 3y में से y के यानी माइनस का 2y इक्वल 0, इसको इस साइड भेज दीजिए आप, यानी 2y इक्वल हो जाएगा 26, y इक्वल लिख लेगा डिवाइड यानी 13, y इक्वल 13। अब किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो थर्ड में रख देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल था 26, x माइनस वाई की जगह कितना रख देना 13 इक्वल 26, x इक्वल 26 प्लस 13, x इक्वल 39। अब आप देख लीजिए कि x जो है y से 3 गुना था, यानी y 13 है तो ये 3 गुना है यानी 39, और इस नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, इन दोनों नंबर का डिफरेंस भी 26 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये मेथड चलाए सब्स्टिट्यूशन, इसी मेथड से चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए तक। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स बाय 18 डिग्री, यानी आपके पास दो सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि कोई एक ग्रेटर होगा कोई स्मॉलर होगा, ये एक एंगल है ये दूसरा एंगल है। अब इन दोनों का सम जिनका 180 हो जाए, फर्स्ट एंगल का सम और सेकंड एंगल का सम 180 हो जाए तो उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, और जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए इसका और इसका मिलाकर उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ लैंग्वेज दे रहा है, सबसे पहले तो दो एंगल्स दे रहा है, तो आपको एंगल पता है नहीं, तो फर्स्ट एंगल इक्वल x, सेकंड एंगल इक्वल y, क्लियर। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेशन फर्स्ट, पहला रिलेशन तो यहीं से हमें समझ में आ रहा है
कि x प्लस वाई इक्वल क्या निकलेगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। दूसरा रिलेशन ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेशन सेकंड। रिलेशन सेकंड कह रहा है कि जो एक बड़ा एंगल है, ये आपका यानी लार्जर एंगल है, ग्रेटर है, सप्लीमेंट्री में से एक एंगल जो है दूसरे एंगल से यानी बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, यानी 18 डिग्री ज़्यादा है, यानी ये वाले से इसको सेपरेट करेंगे तो 18 डिग्री आएगा। यानी ये एंगल कितना माना हमने x, ये एंगल कितना माना था y, x में से y को घटाओगे आपको कितना हो जाएगा 18 डिग्री। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड, ये हो गई थी फर्स्ट 18 डिग्री। क्लियर। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। तो फ्रॉम इक्वेशन एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग मेथड अप्लाई करते हैं, यहां से x की वैल्यू निकाल के यहां रख के देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x माइनस वाई इक्वल 18, x इक्वल हो जाएगा y प्लस 18। इक्वेशन थर्ड, इसकी वैल्यू कहाँ अब हमको पहले में रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने रिलेशन दूसरे से निकाला x का वैल्यू। तो पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब आप सेकंड में नहीं रखेंगे क्योंकि ये वैल्यू सेकंड से ही निकाली आपने, फर्स्ट में रख दीजिए हर x की वैल्यू y प्लस 18 है। तो यहाँ रखेंगे y प्लस 18 प्लस y इक्वल 180 डिग्री। इसमें x की जगह हमने इतना रख दिया, इसमें इनको डाल देते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, y और y सेम वेरिएबल सेम डिग्री, 2y प्लस 18 इक्वल 180 डिग्री। 2y इक्वल ये एक जैसे टर्म्स 180 माइनस 18, 2y इक्वल सॉरी y इक्वल 180 से इसको सब्ट्रैक्ट करा दीजिए 2 6, ये 2 चला जाएगा नीचे, यानी y इक्वल कितना निकलेगा 81, y इक्वल 81। इस y की वैल्यू आप कहीं पे भी रख दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस बार फिर से हम थर्ड में न रख के हम इसमें रख के किसी में भी रख के देख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल 180 में। तो x प्लस यहाँ लिखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस वाई इक्वल 180 थी पहली इक्वेशन, x प्लस वाई की जगह 81 इक्वल 180, x इक्वल 180 माइनस 81, x इक्वल 0 में से 1 गए 9, यहाँ बचा आपका 7, 17 में से 8 गए 9, ये 0, तो ये हो गया 99, x इक्वल हो गया 99। अब आप देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस भी इनका कितना निकलेगा 9 और 9 18, और इन दोनों का सम भी कितना निकलेगा 9 1 0 0 9 9 समथिंग 180। क्लियर। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन पढ़ लीजिए जब तक। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट थर्ड। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹380। सबसे पहले रफली हम यहाँ इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं कि 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स इक्वल 3800।
यहां देखेंगे ये कॉस्ट लिखी हुई है, रुपीज लिखा हुआ है तो ये कॉस्ट है, यानी 7 बैट की जितनी कॉस्ट होगी और 6 बॉल्स की मिला के जितनी कॉस्ट होगी वो ₹7800 के बराबर है। तो आपको ना अभी बैट की कॉस्ट पता है ना बॉल्स की कॉस्ट पता है, तो हमें मिल गए 2 वेरिएबल, बैट की कॉस्ट यानी तो आप यहाँ लेट करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल X रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल equal Y rupees. Then according to question relation first, क्या कह रहा है 7 बैट का, एक बैट का कॉस्ट है X रुपए, 2 बैट का कॉस्ट कितना होगा, मान लीजिए एक बैट का कॉस्ट है 100 रुपए, 2 का कितना होगा 2 into 100, 3 का कितना होगा 3 into 100। तो यदि एक बैट का कॉस्ट X है तो 2 का कितना होगा 2 into X, 3 का कितना होगा 3 into X, तो 7 बैट्स का कॉस्ट कितना होगा 7X। 6 बॉल्स का कॉस्ट कितना होगा, एक का Y है तो क्या हो जाएगा 6Y इक्वल कितने रुपए के आएंगे 3800। इक्वेशन फर्स्ट, यहां लिख सकते हैं आप रिलेशन सेकंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेशन सेकंड। फिर कह रहा है लेटर सी वाइज, बाद में वही बैट्स और बॉल्स जो हैं और उसने खरीदे उसी कॉस्ट के 3 बैट और खरीदे, 3 बैट कितने के आएंगे ये, और 5 बॉल्स खरीदी ये इक्वल 1750 कितने रुपए में। तो आपके पास दोनों इक्वेशन है, आप सब्स्टिट्यूशन लगा के आंसर निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 7x plus 6y equal 3800. 7x will be 3800 minus 6y. X will be 3800 minus 6y, ये चला जाएगा डिवाइड 7। इक्वेशन इसकी वैल्यू आप उठा के इसमें रख दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। 3 into x की जगह इतना रखना है आपको, प्लस 5y इक्वल 1750। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ साथ में एलसीएम भी ले लेंगे, तो सीधे एलसीएम ले लेते हैं 7, इस 3 का मल्टीप्लाई करा लीजिए यहाँ पे 0 0 3 8 24, 3 2 6 और 2 8 माइनस 6y प्लस, इसमें y वेरिएबल था इसमें भी y वेरिएबल था, तो दोनों ऐड हो सकते थे, लेकिन बिना एलसीएम के ऐड नहीं हो सकते थे, जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो तो एलसीएम लेके हम ऐड करा लेंगे। ये जो है इसके साथ सॉल्व भी नहीं हो सकता था, तो हम इसी साइड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको। इधर इंटू 7 हो जाएगा तो ऊपर भी इंटू 7, 7 5 से 35y इक्वल 1750। ये 7 आप यहाँ भेज सकते हैं और इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी 3 का इसमें मल्टीप्लाई कराया था तो 3 का इसमें भी मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा 3 6 18y। अब 8400, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 35 में से 18 जाएंगे तो प्लस का बचेगा 17y इक्वल 1750 में 7 का इंटू हो जाएगा 1750 इंटू 7। अब नंबर एक साइड, तो 17y विल बी इक्वल टू, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कराइए और इसको माइनस में भेजिए, 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 0 35 3 52 ये माइनस 8400। 17y इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करा लीजिए, ये बचा 0 5 5 12 में से 4 गए 8 1 11 में से 8 गए 3 यहाँ 0 y इक्वल 3850 अपॉन 17 2 से 34 4 5 6
इसका सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं एक बार। 0 0, ये गलत हो गया थोड़ा सा। 3 0 0, 3 8 24, कैरी आई 2, 3 3 9 और 2 11 होगा यहाँ पर। तो 1 1 4 0 0 रखेंगे आप। 1 1 4 0 0, 1 1 4 0 0 यहाँ से। तो 1 2 2 5 0 में से 1 1 4 0 0 सब्ट्रैक्ट करा लीजिए आप। 0 5, 12 में से 4 गए 8 और ये हो गया 0। 17 y इक्वल 850, y इक्वल 850 अपॉन 17। 17 5 से 85 0, यानी y इक्वल क्या निकला 50। यानी बॉल की कॉस्ट कितनी निकली 50 रुपीज। y क्या माना था आपने बॉल। फिर अभी एक की वैल्यू निकली है y की। y की वैल्यू आप यहां पे रख दीजिए, x निकल आएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, x इक्वल 3800 माइनस 6 इंटू 50 हो जाएगा अपॉन 7। x इक्वल 3800 माइनस 56 300 अपॉन 7। 3800 माइनस 300 3500 अपॉन 7। 7 5 35 यानी 500। यानी कॉस्ट ऑफ बेट क्या निकलेगी, आप यहाँ फाइनल आंसर लिख सकते हैं अपना। कॉस्ट ऑफ वन बेट इक्वल x रुपीज, यानी कितना निकला 500 रुपीज। कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल 50 रुपीज। दिस इज योर आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। यानी जब भी आप एक कोई टैक्सी में बैठेंगे तो जब आप बैठेंगे तो बिना चले भी केवल सिटिंग का एक फिक्स चार्ज लगेगा इस पे, यानी फिक्स चार्ज लग रहा है। फिर आप जितने किलोमीटर जाएंगे वो अलग चार्ज है पर किलोमीटर का। तो आपको कितने भी डिस्टेंस चलनी हो फिक्स चार्ज तो देना ही देना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज आपको पता नहीं है यहाँ पे, तो इसको एक वेरिएबल लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट। ये आप रफली वर्क कर सकते हो इतना क्वेश्चन समझने के लिए। तो लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल x रुपीज। फिर 10 किलोमीटर की जर्नी की आपने। अब इस टेम्पो में बैठ के डिस्टेंस कितनी चली आपने 10 किलोमीटर। और चार्ज टोटल चार्ज जो हुआ आपने वो दिया आपने 105 रुपीज। फॉर अ 10 किलोमीटर डिस्टेंस द चार्ज पेज इज रुपीज 105। तो ये दिया आपने। क्लियर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। आपका फिक्स चार्ज हो गया ये। अभी आपने 10 किलोमीटर के लिए चार्ज दिया तो कुछ फिक्स चार्ज मिला के और पर किलोमीटर चार्ज मिला के यहाँ हो गया। अब यहाँ पे आपको ना फिक्स चार्ज पता है ना आपको 1 किलोमीटर का चार्ज पता है कि कितना था। यदि 1 किलोमीटर का चार्ज पता चल जाता तो आप यहाँ से 1 किलोमीटर का मान लीजिए 5 रुपये है तो 50 घटा देते इससे तो 55 फिक्स चार्ज पता चल जाता। तो आपको यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, एक तो फिक्स चार्ज और एक है पर किलोमीटर चार्ज। वो हो जाएगा आपका y रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेशन फर्स्ट। पहला रिलेशन कह रहा है कि जो टोटल चार्ज, अभी आप पहले फॉर्मूला देख लीजिए कैसे बनेगा।
जब आप टेम्पो में बैठेंगे तो टोटल चार्ज कितना निकल के आएगा? टोटल चार्ज निकल के आएगा फिक्स चार्ज, जो 5, 10, 15, 20 रुपए उसको ले लेने हैं, वो तो फिक्स है ही है। फिर आप 1 किलोमीटर चलोगे तो 1 किलोमीटर का मान लीजिए 1 वाई, 2 किलोमीटर का तो 2 into वाई, ये पर किलोमीटर का है। तो जितने किलोमीटर चलोगे आप उतने ही किलोमीटर का लगेगा आपको ये। क्लियर? तो ये आप यहाँ चले कितना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 किलोमीटर चले हैं, तो 10 किलोमीटर का चार्ज दिया होगा आपने, यानी यहाँ लिख सकते थे आप पर किलोमीटर चार्ज, यानी डिस्टेंस कवर्ड चार्ज, जितनी आपने डिस्टेंस चली। अब देख लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। टोटल चार्ज कितना निकल के आया है आपका? टोटल चार्ज है 105 रुपीज। फिक्स चार्ज है आपका, आपको पता नहीं है x, 1 किलोमीटर का y, तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस आपने चली है तो कितना हो जाएगा? 10 होगा। ये आपकी इक्वेशन हो गई फर्स्ट, यानी x प्लस 10y इक्वल 105 इक्वेशन फर्स्ट। आप यहीं पे एक काम और कर सकते हैं कि x इक्वल सीधे 105 माइनस 10y, ताकि आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसमें, और सब्स्टिट्यूशन में आपके ये वैल्यू काम आ जाएगी। तो ये बन गई आपकी एक इक्वेशन, ये इसी का लिखा हुआ है। अभी आप दूसरी इक्वेशन खोजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेशन सेकंड। दूसरे बार में कह रहा है 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए आपने वही चार्ज 155 रुपीज दिया, यानी जो टोटल चार्ज है वो आपका 155 है, फिक्स चार्ज आपका वही है, और डिस्टेंस कितनी चली? 15, 10 नहीं, 10 की जगह 15 किलोमीटर चलेंगे आप। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन थर्ड, यानी मेन इक्वेशन आपकी ये हो गई दोनों। यहां से क्या निकलेगा? अब या फिर ये इक्वेशन जो हो गई x प्लस 15y इक्वल 155, सीधे x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करा दीजिए। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x, या फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन थर्ड, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड 155, इसको पूरा रोटेट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं x प्लस 15y इक्वल 155। x की जगह कितना रखना है? ये रखेगा 105 माइनस 10y, ये कितना हो जाएगा? इसकी जगह आपने ये रख दिया। अब बाकी सेम, तो y और y सॉल्व हो जाएंगे, और ये कांस्टेंट है, ये उस साइड चला जाएगा। 15y माइनस 10y तो बचेगा 5y, और 105 उस साइड भेज देंगे, 155 माइनस 105। कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड। y इक्वल कितना निकला? 155 में से ये गए तो 50 अपॉन 5, y इक्वल 10, यानी पर किलोमीटर चार्ज कितना निकला? 10 रुपए के हिसाब से। यानी इस कंडीशन को आप देखेंगे तो यदि 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से आप 10 किलोमीटर जाओगे तो आपको 100 रुपए लग जाएगा, यानी यहीं से निकल आएगा कि यहीं से पता चल रहा है हमको कि फिक्स चार्ज कितना हो गया, यानी 5 रुपए। फिर भी हम y की वैल्यू पुटअप करके देख लेते हैं सेकंड इक्वेशन में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में किसी में भी रख सकते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, x इक्वल 105 माइनस 10 इंटू y, y की जगह रख सकते हैं 10 अपॉन, इतना ही है बस, x इक्वल 105 माइनस 10 10 का 100, यानी x इक्वल 5 रुपीज। तो लास्ट में आप नीचे अपना आंसर लिख सकते हैं। फिक्स्ड चार्ज इक्वल कितना निकला? x रुपीज, यानी 5 रुपीज। पर किलोमीटर चार्ज यानी y रुपीज, यानी 10।
Now come to the next question, fifth. अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। यहाँ पे रफली जो हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन की बात हो रही है। फ्रैक्शन में दो चीजें होती हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर गायब करेगा तो हम एक को x मान लेंगे, एक को y। तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है यदि 2 इज एडेड बोथ टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन फाइंड द फ्रैक्शन। तो यहाँ लेट कर लीजिए, लेट न्यूमरेटर इक्वल x, डिनोमिनेटर इक्वल y। तो फ्रैक्शन आपका कितना हो जाएगा, x/y। अब आ जाते हैं क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेशन फर्स्ट। तो जैसा क्वेश्चन बोले वैसा करते जाइए आप। If 2 is added to both the numerator and denominator, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी ये है न्यूमरेटर ये है डिनोमिनेटर, दोनों में यदि दो दो जोड़ देंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा 9/11। ये हो गया आपका इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लेंगे। y + 2 इस साइड, 11 इस साइड। 11 इस साइड आएगा तो हो जाएगा 11x + 22, और ये इसके साथ 9 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो हो जाएगा इक्वल 9y + 18। क्लियर? कैसे हुआ ये? x + 2 के यहाँ 11 × x + 2 लिख सकते थे, इसको 9 × y + 2 लिख सकते थे। इसी को हमने सॉल्व कर दिया। यानी इसको लिख सकते हैं 11x - 9y, नंबर एक साइड, और ये 18 - 22, यानी 11x - 9y = -4। ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? अब यहां से यह हम सेकंड इक्वेशन पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेशन सेकंड, फिर कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर में भी 3 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में भी 3 जोड़ दें, तो वही फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। 5/6। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। y + 3 इस साइड, 6 इसके मल्टीपल में, 6 इसके मल्टीपल में जाएगा तो ये हो जाएगा 6x + 6 3 = 18। 5 इसके मल्टीपल में जाएगा तो हो जाएगा 5y + 15। वेरिएबल एक साइड, 6x - 5y = 15 - 18। 6x - 5y = -3। इक्वेशन सेकंड। अब आप इन दोनों को ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिकली से सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन ग्राफ में बनाना पड़ेगा आपको। तो कहीं से भी एक वैल्यू की, एक टर्म की x की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दीजिए। आ जाते हैं इक्वेशन फर्स्ट पे, या इसी से निकाल लेंगे। 6x हम लिख सकते हैं इक्वल -3 + 5y, तो x इक्वल लिख सकते हैं -3 + 5y अपॉन ये 6 चला जाएगा नीचे। इक्वेशन इसकी वैल्यू उठा के अब हम फर्स्ट में रख देंगे, क्योंकि हमने सेकंड से निकाली है x की वैल्यू। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 11 × x, 11 × x के लिए कितना रखेंगे? -3 + 5y/6। बाकी पूरी ऐसी रखी रहेगी, -9y = 4। अब ये इस साइड आगे तो कुछ सॉल्व होगा नहीं, तो इसी में आप एलसीएम ले लीजिए, साथ में 11 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम आया 6, इसमें तो 1 से मल्टीप्लाई, यानी 11 से ही मल्टीप्लाई होगा, और 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 11 × 3 = -33 + 55y माइनस, इधर 6 से कराना पड़ेगा तो इधर 9 × 6 = 54y = 4, इसको इधर, और ये y और y सॉल्व। 55 में से 54 गए यानी y, -33 + y
6 यहाँ आ गया, 6 4 से 24। y इक्वल कितना निकला 24 प्लस 33, y इक्वल निकला 7 5 57। इसका आंसर चेक करके देख लेते हैं। सेवन अपॉन 9, यहाँ पे कहीं थोड़ा बहुत गलत है। माइनस और प्लस 24, सॉरी इधर पे जो ये है -4 था, ये क्या है माइनस का 4, ये क्या है माइनस का 4। जब माइनस का 4 है तो ये कितना निकलेगा माइनस का 24, यानी माइनस का 24 रख दीजिए आप, तो 33 में से 24 गए यानी 7। आंसर थोड़ा सा अलग लग रहा था क्योंकि फ्रैक्शन में बार हमेशा यहाँ पे सिंगल टर्म आना चाहिए, वैसे भी ज़्यादा डबल भी हो जाते हैं, फिर भी आप अपना आंसर देख सकते हैं। तो y इक्वल निकला 7, 33 में से 24 है 9। एक बार और चेक कर लेते हैं। 9, 33 में से 24 है 9। अब इस y की वैल्यू आप कहीं भी पुट अप कर सकते हैं, इसमें पुट अप कर दीजिए थर्ड में, पुटिंग वैल्यू ऑफ, तो इसको बिगाड़ देते हैं यहां से, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, x इक्वल -3 प्लस 5y, y की जगह कितना रख सकते हैं 9 अपॉन 6, x इक्वल -3 प्लस 5 9 से 45 अपॉन 6, x इक्वल 42 अपॉन 6, x इक्वल 7। So fraction is x upon y and 7 upon 9 आंसर। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इसके 6th नंबर। इधर पे दिया गया है 5 ईयर हैंस, यानी हैंस का मतलब 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकोब, एक पर्सन है जैकोब, एक है कोई जैकोब, विल बी 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन, और एक है उसका सन। तो दो लोग हैं तो दो वेरिएबल मान लीजिए, और एजेस की बात हो रही है तो एजेस हो गई होंगी, तो आप यहां से लिख सकते हैं दैट एज ऑफ जैकोब is equal to x years and age of his son equal y years। then according to question, फिर आप कंडीशन पढ़िए क्या रिलेशन दे रहा है। पहला रिलेशन 5 साल बाद, तो 5 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी x प्लस 5, कह रहा है 5 साल बाद वो अपने सन की एज से 3 गुना होगा। तो 5 साल बाद पहले दोनों की एज देख लेते हैं, वो ये होगी, ठीक। जब 5 साल बड़ा होगा तो 5 साल बाद ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा अपनी प्रेजेंट एज से, और ये भी प्रेजेंट एज से, ये अभी प्रेजेंट एज है। तो 5 साल बाद अपने बेटे से ये 3 गुना में उम्र में होगा। तो यदि इधर 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे हम तो दोनों आपस में बराबर, यहाँ से हम हमारी इक्वेशन निकल आएगी x प्लस 5 इक्वल 3y प्लस 15, मल्टीप्लाई करा दीजिए, x माइनस 3y इक्वल 15 माइनस 5, x माइनस 3y इक्वल 10, इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो कंडीशन
रिलेशन सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर कह रहा है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जैकोब की एज जितनी हो गई और उसके सन की एज जितनी हो गई। 5 साल पहले वो उससे 7 गुना था, यानी बेटे में 7 गुना का मल्टीप्लाई करा देंगे तो दोनों आपस में बराबर, एक इक्वेशन यहाँ से निकलाएगी। x माइनस 5 इक्वल 7y माइनस 35। x माइनस 7y इक्वल, ये 5 साइड प्लस में चला जाएगा तो माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इक्वल माइनस का 30, इक्वेशन सेकेंड। अब किसी भी इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लीजिए आप y के रिलेशन में, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस 3y इक्वल 10, तो x इक्वल 10 प्लस 3y, इक्वेशन थर्ड। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि ये आपने फर्स्ट से निकाली थी, ये एक प्रकार से इक्वेशन फर्स्ट ही है, सेकंड में रखना है। सेकंड इक्वेशन x की ही वैल्यू रखना है, तो x की जगह इतना रख सकते हैं 10 प्लस 3y, ये हो गया x की जगह। फिर लिखा है माइनस 7y, तो माइनस 7y हम वैसे ही रख देंगे इक्वल माइनस 30। 10 प्लस 3y माइनस 7y यानी माइनस का 4y हो जाएगा इक्वल माइनस 30। y ये इधर है 40 इक्वल 4y, y इक्वल 40 अपॉन 4 यानी 10 ईयर्स। यानी यहां से क्या निकला, एज ऑफ जैकोब्स सन इज इक्वल टू y ईयर्स इक्वल 10 ईयर्स। फिर पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में भी रख दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड में रख देते हैं। x इक्वल हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू है 10, यानी x इक्वल 10 प्लस 30 यानी x इक्वल 40 है। तो अभी प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब कितनी निकली, इक्वल 40 ईयर्स। ये निकला आपका 10 ईयर्स और ये निकला आपका 40 ईयर्स। आप अपना आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे पहली कंडीशन कह रहा था 5 साल बाद, तो 5 साल बाद इसकी एज होगी 15, इसकी होगी 45, तो 5 साल बाद ये इससे 3 गुना, तो 15 3 से 45 है। मतलब ऐसे ही आप ये सेकंड कंडीशन भी वेरीफाई कर सकते हैं। 5 साल पहले तो वो उससे 7 गुना होगा। जैसे 5 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी 5, 5 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी 35, तो 5 7 जाएगी, इससे 7 टाइम्स है। तो ये पूरा चैप्टर था सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी जो है हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड और एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं कल।